चूँकि गाली एक ऐसी रोचक विषय वस्तु बन के उभरी है जिस पे प्रधानमंत्री भी बहस कर रहे हैं, तो चलिए चर्चा करते हैं गाली के संवैधानिक और सांस्कृतिक पहलू पे। एक विदुषी महिला ने गाली की परिभाषा दी थी कि असली गाली वो होती है जिसमें च हो। बहन च, मादर भारतीय न्याय संहिता के अनुसार यदि आप किसी को गाली देते हैं और वो अपमानित महसूस कर रहा है तो आप पे धारा 351-52 के तहत मुकदमा हो सकता है। SC/ST एक्ट के तहत आप पे धारा 3 के 1R एंड 1S के तहत 5 साल तक कारावास और आर्थिक दंड की भी व्यवस्था है। चूंकि जेनजी ने बोल दिया है कि मोदी ने करा क्या, भोसड़ी के नौज मेलोडी की चूत में कुत्ते के अलावा, इसीलिए हम गाली के सांस्कृतिक पहलू की चर्चा करते हैं। अगर आप पूर्वांचल में जाते हो और दो लौंडे बिना गाली दिए हुए एक दूसरे से मिल रहे हैं, इसका अर्थ ये है कि वो अच्छे मित्र नहीं हैं। यदि आप पूर्वांचल की किसी भी पारंपरिक शादी को अटेंड करते हो और बिना गाली खाए हुए लौट आते हो, इसका मतलब इतना सा है कि आप बस भीड़ के हिस्से थे, कोई विशिष्ट अतिथि नहीं। और यहीं से भारतीय समाज का विरोधाभास शुरू होता है। एक और गाली देने से आपको कारावास तक हो सकती है और दूसरी तरफ अगर गाली ना मिले तो भी आप अपमानित महसूस कर सकते हैं। तो प्रश्न यह नहीं है कि गाली दी या नहीं दी, प्रश्न यह है कि गाली किसने दी, किस संदर्भ में दी और गाली सुनने के बाद आप अपमानित महसूस किए या नहीं। धन्यवाद।